वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियोज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जून में आप लाइफ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जून में अब आप अपनी लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, आपकी स्टोरी में क्या चल रहा है जून में। ओके, और उसके बाद हम छोटी बड़ी प्रेडिक्शंस करेंगे कि जून आपका कैसा रहने वाला है और क्या सारी चीज़ें हैं जो जून में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियोज और यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून और उसके बाद सिक्स ऑफ वांस। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सिक्स ऑफ वांस। अभी जून में आप अपनी स्टोरी के ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और ये जो चेंजेस है, ये व्हील है, ये आपको किस तरफ लेके जा रही है? सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। तो जो आपकी लाइफ का मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में मेरी ज़िंदगी जा रही है, वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा रहा है। एनर्जीज़ आपकी सक्सेस की तरफ जा रही हैं या फिर कोई चीज़ किसी अच्छी जगह पे आप पहुंच रहे हो। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आप करियर में अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं तो करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, हेल्थ में कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्योंकि हमें देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, ये मूवमेंट है, व्हील घूम रही है। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रही है। पर ये व्हील घूम के कहाँ जा रही है? ये सिक्स ऑफ वांस की तरफ जा रही है। और सिक्स ऑफ वांस कार्ड होता है सक्सेस का, कि आपने कुछ अचीव कर लिया है और लोग आपको उस अचीवमेंट के लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप प्रेज करें कि ओह स्कॉर्पियो ने ये चीज़ कर ली, दैट्स सो गुड, स्कॉर्पियोस अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। एट द सेम टाइम जून में यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि यहाँ पे आप कुछ बिल्ट भी कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ मिलके किसी चीज़ पे आप काम करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी लाइफ को आप बिल्ड करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो, एनर्जी लगाते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ पे। पास्ट में हमारे पास आया है एस ऑफ वांस। पास्ट से ही कुछ नई चीज़ है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, आ चुकी है। आप लोगों की लाइफ में, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ नई चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। मे बी आपने पास्ट में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर लिया है या फिर आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ वांस आपकी मैनिफेस्टेशन आने को बताता है। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। उसके बाद में यूनिवर्स आपको फोर ऑफ पेंटिकल का मैसेज दे रहे हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज जो आपके जून के लिए है वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन या फिर जो सेड नैरेटिव है आपका पिछले कुछ महीनों से, उससे आपको बाहर निकलना है। ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूनिवर्स की गाइडेंस में आया है, क्योंकि आपके जो जून के कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ के स्टोरी में ऐसी जगह स्टैंड करो जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में या ऑलरेडी हो रही हैं। बट यहाँ पे इसीलिए फोर ऑफ पेंटिकल का जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये जो इतनी सारी अचीवमेंट है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपकी कंफर्ट जोन के बाहर है। तो खुद को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इन सारी अच्छी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा या फिर एक सेड नैरेटिव से बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी पिछले कुछ महीनों में लाइफ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपका कुछ नैरेटिव बन गया है। नैरेटिव जैसे कि करियर में मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, या फिर मुझे कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर मेरी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, या फिर कोई ना कोई हेल्थ इश्यू चलते ही रहते हैं। ये जो नैरेटिव है, या तो आपका कंफर्ट जोन, आपका लेजीनेस, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे काम नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मुझसे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है पर मैं वो कर नहीं पाती हूँ बिकॉज मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो ये जो आपके जो कंफर्ट जोन या नैरेटिव है, इनसे बाहर थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है और ख़ुद को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। इवन दो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा दिख रही है स्कॉर्पियोज कि आपको ये पॉजिटिविटी मिलेगी, जून में इसके ग्लिम्सेस दिखेंगे, बट स्टिल यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा
खुद को पुश करो और इस चीज़ से बाहर निकलो। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक और जो बहुत ही प्यारी चीज़ दिख रही है जून में, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करने वाले हो जून में और कहीं ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने की एनर्जी है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए किंग ऑफ वांड्स इसीलिए भी आया है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपेंशन हो रहा है। आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो या ऐसी जगह पे काम कर रहे हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं की है। तो जून एक मंथ ऐसा भी होगा जहाँ पे आपकी लाइफ एक्सपैंड करेगी और आप कुछ ऐसा करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और वैल्यू को ऐड करेगा। तो यहाँ पे एक और कोर्स ऑफ एक्शन है किंग ऑफ वांड्स से जो हमें दिखता है कि अगर आपको कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर कुछ नया करने का मन करे जो आपने पहले कभी नहीं किया या फिर मे बी पहले किया है बट आपने छोड़ दिया, बट ये चीज़ आपकी लाइफ को एक्सपैंड कर सकती है। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ मन कर रहा है ऐसा करने का तो ज़रूर करें, इवन दो ये नेचुरली चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। 3 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, कुछ मे बी आप गेट टुगेदर में जाएं, पार्टीज़ में जाएं, नए लोगों से मिलें, नई गैदरिंग्स में जाएं, सेलिब्रेट करें लाइफ को, कुछ इवेंट को सेलिब्रेट करें, वो भी जून में दिख रहा है। दैट्स नाइस। उसके बाद में 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आउटसाइड एनर्जी में 9 ऑफ वांड्स आया, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। ओके, तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एक मुझे चीज़ दिख रही है 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वांड्स से कि मे बी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। मे बी लाइफ में कोई आपका आपके पेरेंट्स के साथ में कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। मे बी आप कुछ चाहते हो करना बट आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। मे बी आप किसी से बात करना चाहते हो पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। तो ये एक आपकी लाइफ का ऐसा फ्रंट है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होंगे कि आपको मौका मिलेगा कम्युनिकेशन प्रॉपर करने का, मिसकम्युनिकेशन को हटाने का, अपनी बात करके सामने वाले को कन्विंस करने का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व करेंगे आप एंड एट द सेम टाइम जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर निकलेंगे। तो 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड 9 ऑफ वांड्स और 5 ऑफ कप्स दिख रहा है जहाँ पे ये दिख रहा है कि जून इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यस आप ग्रो कर रहे हो, आप चीज़ों को अचीव कर रहे हो, बट जून इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप चीज़ों को रिजॉल्व भी कर रहे हो और अपने कंफर्ट जोन से भी निकल रहे हो। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन जून में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको आपके पाथ को लेके। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि सेलिब्रेशन बताती है कि लाइफ में आपको सेलिब्रेट कर रहे हो, यू नो आप सक्सेसफुल हो। यहाँ पे भी हमने सेलिब्रेशन देखा था, यहाँ पे भी हमने सेलिब्रेशन देखा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है अच्छा लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। बट एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जून में वो है अपने पाथ को चूज़ करना। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे हुए हो बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू ओके बैठे मत रहो क्योंकि आपके पास में किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मतलब आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हो। तो बैठे मत रहो, अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। बट कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए मे बी आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े। ये टफ डिसीजन इतना सिंपल भी हो सकता है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी, या फिर ये टफ डिसीजन ये भी हो सकता है कि नाउ दिस इज़ माई टाइम कि मैं जाके आई डोंट नो ये क्या है, बट कुछ आपको टफ डिसीजंस लेना है। तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, एक पाथ डिसाइड करिए। जितने लोगों को भी पाथ क्लियर नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने पाथ ऑलरेडी क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, बट जिन लोगों को अपने पाथ क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने गोल्स सेट करो, अपने गोल्स बनाओ, क्या करना चाहते हो, यू नो। चलिए अब छोटी छोटी प्रेडिक्शंस देखेंगे हम कि स्कॉर्पियोज की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, कुछ फायर तो इग्नाइट हुआ है जून में, कुछ फायर इग्नाइट हो रहा है। और आप यहाँ पे देखो पेज ऑफ वांड्स है, आप कैसा फील कर रहे हो जून में। पेज ऑफ वांड्स कब आता है? जब हमें कोई गोल दिखता है या कोई चीज़ दिखती है जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है? आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जून में अपने किसी बहुत ही पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट।
मे बी जून में आप कोई नई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जून में आप कुछ नया सीख रहे हो, अपनी हॉबी है, पैशन है, उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो कुछ आपके अंदर ना एक नया स्पार्क आ रहा है और नया पैशन आ रहा है किसी चीज़ की वजह से, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है जून में। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रेंडशिप का या फिर इसका उसका कि कोई फ्रेंड आ रहा है, मे बी इसीलिए लग रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि दिस कार्ड इज़ फॉलोड बाय नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड टू यू, दिस इज़ रिलेटेड टू योर गोल्स। तो कुछ आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा या फायर इग्नाइट होगी, आप बहुत एक्साइटेड रहोगे किसी चीज़ को करने के लिए एंड आप उस चीज़ को करोगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी में भी स्टैंड कर रहे हो, सेल्फ लव दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पर्सनल गोल दिख रहा है। यू नो मैं इसको एक और तरीके से समझाऊँ ना, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ आया है या फिर आप कुछ कर रहे हो और आपने सोचा मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं ये कर रही हूँ, यू नो, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, और जब ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी तो मैं सबको बताऊँगी। तो दिस इज़ समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड हो और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और जो बेस्ट पार्ट है इस चीज़ में वो है हैप्पीनेस या जॉय ऑफ डूइंग समथिंग। तो आप खुश भी हो और आपको अच्छा भी लग रहा है। 9 ऑफ वांड्स है यहाँ पे और किंग ऑफ पेंटिकल है। मुझे इस डेक का 9 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ये 9 ऑफ वांड्स पहले भी 2-3 रीडिंग्स में आ चुका है आपके पहले जो मैंने साइंस किए हैं एंड आई लव दिस एनर्जी बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एंड डू यू रिमेंबर कि मैं एक्सपेंशन की बात कर रही थी जब किंग ऑफ वांड्स आया था कि लाइफ एक्सपैंड करो, अपने यहाँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलो या फिर आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। जून में ना आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे जोन में आ रहे हैं जिस जोन में आप पहले कभी नहीं थे, या फिर अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर रहे हो। मे बी कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जो कभी नहीं की, मे बी इतनी सैलरी मिल रही है जितनी पहले कभी नहीं मिली, मे बी आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हो जहाँ पे कभी नहीं गए, यू नो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे, क्योंकि ये देखो आप अपनी लीग से बाहर जा रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये जितने भी वांस है ना, एक बाउंड्री थी, क्योंकि यहाँ पे सारे वांस लगे हुए थे और यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएटेड थी और ये पर्सन कभी भी इस बाउंड्री से बाहर नहीं गया था। और इस बाउंड्री में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है क्योंकि हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, ग्रास दिख रहे हैं, बट ये पर्सन जहाँ से आया है यहाँ पे थोड़ा सा बैरन लैंड है, मतलब यहाँ इस साइड ग्रोथ ज़्यादा है, यू नो, ग्रास इस साइड ज़्यादा ग्रीन है, ओके, बट यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएटेड थी और पहले पर्सन इस बाउंड्री से बस झांक के देखता था कि इस साइड क्या है, यू नो, दीवार के इस तरफ क्या है। बट अभी फॉर सम रीज़न कॉन्फिडेंस आया, अपॉर्चुनिटी आई या जो भी आया, ये पर्सन ने इस बाउंड्री को क्रॉस करके ये इस साइड आ गया है जहाँ पे ज़्यादा अबंडेंस है, ओके। तो ये अपने कंफर्ट जोन से कुछ तो भी निकल के स्नीक आउट करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके कुछ दिमाग लड़ा के कुछ भी तिकड़म लगा के ये इस साइड आ गया है। और इस साइड क्या है, इस साइड बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल इस साइड बैठा हुआ है। तो मे बी आप ऐसे जगह पे, मतलब 2-3 तरीके से ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी जून में। या तो आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे जो बहुत ही अबंडेंट है, यू नो, मतलब अचानक से हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गई, या फिर हम ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगे जो लाइफ में बहुत अच्छा करे और हम उनसे इंस्पायर होने लग गए। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको इंस्पायर कर रहा है अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, यू नो। कई बार हम इंटरनेट पर किसी को देखते हैं और हम बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ से इंस्पायर हो जाते हैं और हम खुद को भी पुश करने लगते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है या फिर इस टाइप की लाइफ चाहिए। तो मे बी आप किसी ऐसे जोन में जा रहे हो जो बहुत नया है बट बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और आपको मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई है उस जोन में जाने की। इन सम केसेस ये किंग ऑफ पेंटिकल किसी पर्सन के साथ साथ आपकी खुद की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि अब नाउ दैट यू आर दिस साइड ऑफ द बाउंड्री, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में, यू नो, इतना कंफर्ट और अबंडेंस आ रहा है। बट येस, आप किसी थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर रहे हो, किसी कंफर्ट जोन को क्रॉस कर रहे हो और एक अदर साइड आ रहे हो, मतलब डार्कनेस से लाइट की तरफ हम कह सकते हैं, या फिर थोड़ा न्यूट्रल लाइफ से अबंडेंट लाइफ की तरफ हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और 5 ऑफ कप्स है। यू नो गाइज,
आप में से काफ़ी सारे लोग, अगेन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कोई लॉस देखा है, ठीक है। आई थिंक 50% लोगों ने आप में से लॉस देखा होगा अपनी लाइफ में, कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की, या फिर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हमने कुछ खो दिया है, हमें लग रहा है कि कोई मौका हमारी लाइफ से निकल गया है, लेट हो गया है किसी चीज़ के लिए। मे बी आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, क्योंकि अगेन ये वही बैरन, ये सूखी ज़मीन वही है जो हमें यहाँ पे दिख रही थी। आप देखो, इस पेड़ पे भी पत्ते नहीं हैं, बाउंड्री के इस साइड पत्ते नहीं हैं, इधर भी देखोगे कि इस पेड़ पे भी पत्ते नहीं हैं, बट कॉन्स्टेंटली जून इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इस जगह से निकल रहे हो। एंड यहाँ पे भी देखो, आप इस जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ लूज़ कर दिया है मैंने, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ये ऑफ़र है एक नई ज़िंदगी क्रिएट करने का ऑफ़र, या फिर जो लाइफ का एस्पेक्ट हमें बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, जहाँ पे हमने इस लॉस को एक्सपीरियंस किया है, उसी जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। ओके, तो इवन दो आप खाली हाथ खड़े हो, आप में से काफ़ी सारे लोग लाइफ में खाली हाथ खड़े हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बट देन यूनिवर्स इज़ ऑफरिंग यू दिस पेंटिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। तो नो मैटर आप लाइफ में कहाँ खड़े हो, आपको जून में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड आई वॉन्ट यू टू बी लाइक ब्रॉड माइंडेड इन योर थिंकिंग, कि जून में देखो कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मैं ढूंढ रही हूँ जॉब और मुझे जॉब मिल गई। तो ज़रूरी नहीं है कि यह अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि कई बार हमें लगता है कि यूनिवर्स ये कर दो, ये कर दो, ये चाहिए मुझे, प्लीज़ ये कर दो, बट हम आसपास देखते नहीं हैं या फिर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो मे बी यू आर समवन, फॉर एग्जाम्पल मे बी आपको एक बहुत अच्छी जॉब की ज़रूरत है और आपको लग रहा है मैंने सारे पोर्टल्स पे अप्लाई कर दिया है और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस कॉल, कि ये कॉल कब आ जाए। बट मे बी ये इस तरीके से मैनिफेस्ट ना हो, ये इस तरीके से मैनिफेस्ट हो कि आप ये देखो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे आप पर्सनली उनको ईमेल करो, या फिर अपनी स्किल को और इन्हांस करो कि आपको ये ऑफ़र मिल जाए। तो ये ऑफ़र किसी भी तरीके से हो सकता है। मे बी आप बहुत सैड फील कर रहे हो लाइफ में, और आपको लग रहा है कि लाइफ में आपने कुछ अच्छा नहीं किया, एंड मेरा रॉक बॉटम आ गया और ऐसा आ गया वैसा आ गया। बट यूनिवर्स ने आपको सारे रिसोर्सेज, नॉलेज, विजडम, सब कुछ टैलेंट दे के रखा है, एंड वही टैलेंट आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जून में वेट करो पहले तो कि क्या अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ में। देखो कि मेरी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी, क्या यूनिवर्स ने मुझे दिया हुआ है जिससे मैं एक बेहतरीन लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ यहाँ पे। अगर वो चीज़ नेचुरली आपके सामने आ गई तो बहुत अच्छा है कि ये ऑफ़र मिल गया, चलो मुझे ये अच्छा हो गया मेरी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप। अब अगर वो चीज़ नहीं दिख रही है आपको, तब आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैं क्या, क्योंकि मेरी रीडिंग में आए कि मेरे पास ऑफ़र है, तो बैठ के किसी दिन फिर सोचना कि क्या ये ऑफ़र है जो यूनिवर्स ने दिया हुआ है, क्या यूनिवर्स ने मुझे कुछ दिया हुआ है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्या कि मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग है जिसे मैं इनकैश नहीं कर पा रही हूँ, क्या मेरे पास कोई टैलेंट है जिसे मैं इनकैश नहीं कर पा रही हूँ। तो ये एग्जिस्ट करती है चीज़। बट अगर आपको लगे कि अरे मेरी लाइफ में तो कोई ऑफ़र आया ही नहीं है, तो बैठ के सोचना कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, जो यूनिवर्स मुझे दिखाना चाहते हैं कि ये है तो आपके पास में, इससे कुछ बनाओ, तो ये क्वेश्चंस खुद से कुछ पूछने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे फिर से किंग ऑफ वांड्स आ गया, 2 ऑफ कप्स। इन सम केसेस जो इतना फायर आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस कुड बी अ सम पर्सन, इन सम केसेस दिस कुड बी अ सम पर्सन। मे बी आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ये कंपेनियनशिप हो सकती है। बट एनीवेज यहाँ पे कंपेनियनशिप दिख रही है किसी फ्रेंड के साथ में या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ में। तो आपकी लाइफ में कंपेनियनशिप है, और ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है जो आप एक्सपीरियंस करोगे जून में।
विच इज़ नाइस। उसके बाद में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने आपको पहले भी, जब हम आपकी लाइफ की थीम देख रहे थे स्कॉर्पियो, तब मैंने आपको बोला था कि यू नीड टू डिसाइड अ पाथ, यू नो, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं और एस ऑफ कप्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों कार्ड से हमें समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में मे बी काफ़ी कुछ चल रहा है, मे बी आपका दिमाग काफ़ी जगह पे भटक रहा है और एक जगह पे रुक नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पे 7 कप रखे हुए हैं और ये पर्सन सोच रहा है कि मैं किस कप को इम्पोर्टेंस दूँ या फिर किस कप को ग्रैब करूँ। यहाँ पे 7 कप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। कोई एक ऐसा कप है जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो अगेन ये दोनों कार्ड बताते हैं, ये दोनों कार्ड तो मुझे ये बता रहे हैं कि आप कोई डिसीज़न लोगे, आप चूज़ करोगे कि आपको लाइफ की किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बट कोई एक आपकी लाइफ में एक ऐसा पाथ ऑलरेडी जून में एग्जिस्ट करता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा को रिलेटेड दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड दिख रहे हैं दोनों मैसेज कि मे बी आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है और आप उस रास्ते पे चलना शुरू करोगे, क्योंकि ये दोनों एसेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक सीड की तरह, एक बीज की तरह है कि ये सीड आपके पास में है और अगर आप सीड को प्लांट कर दो तो ये सीड आगे जाके एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट बनेगा, फिर ट्री बनेगा, फिर उस पर बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे। तो समथिंग न्यू इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़े मौके हैं यहाँ पे। अपने हेड में क्लियर रहो और डिसीज़न लो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दैट्स इट, लाइफ सॉर्टेड है इतनी देर में तो। और यहाँ पे कोई कंपेनियनशिप भी आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत ज़्यादा शायद लाइफ में मोटिवेट करेगी। और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छे लोग। एक और चीज़ जो मुझे जून में दिख रही है कि आप अच्छे लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे आप समन कर रहे हो किसी एनर्जी को और वो एनर्जी है सेलिब्रेशन की एनर्जी और हैप्पीनेस की एनर्जी। ये हमने पहले भी देखा है। तो मे बी दिस इज़ a month full of celebration, people, events, पार्टी कर रहे हो, मज़े कर रहे हो। पार्टी जब मैं बोलती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती कि आप नाइट क्लब में जाके यू आर ड्रिंकिंग पार्टी कर रहे हो, एज इन कि गेट टुगेदर हो रही है या फ्रेंड्स से मिल रहे हो। ये मेरे कहने का मतलब होता है। सो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कॉन्वर्जेशन भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रही है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ के काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं यहाँ पे किसी इंसान से आपकी या लोगों से आपकी। तो यस, फ़न है काफ़ी ज़्यादा लाइफ में। जजमेंट एंड टावर, ओके, इंटरेस्टिंग मैसेज। यूनिवर्स आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े झटके आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जब भी वो झटके लगें तो समझ जाना कि ओ यूनिवर्स मुझे यहाँ पे किस कंफर्ट जोन से मेरे बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई झटका आ रहा है ना लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर झटका है, ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हों लाइफ में, तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप सेम पैटर्न को रिपीट ना करो। यहाँ पे जजमेंट और टावर से समझ में आ रहा है एक पैटर्न चलता है आपकी लाइफ में। मुझे ना जजमेंट और टावर से पता नहीं मेरे इंट्यूशन ने ये मैसेज क्यों बोला है कि यूनिवर्स कुछ चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, बट आप फिर से आपकी लाइफ में, बट फिर से आप पुराने पैटर्न में जाके उसको ख़राब कर देते हो। आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, पर मेरे इंट्यूशन ने बोलने के लिए तो मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स कुछ फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं कि आप किसी चीज़ को फिक्स कर लो, बट आप समहाउ फिर से पुरानी साइकिल में चले जाते हो। तो बी वेरी माइंडफुल। ओके, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंज जो है, आप में से कुछ लोग की लाइफ में जो चैलेंज है वो है अपने पुराने जोन से बाहर निकलना। जो चैलेंज आपकी लाइफ में है वो है अपने पुराने जोन से बाहर निकलना, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बार बात कर चुकी हूँ। और ये वही है, अपने कंफर्ट जोन से, पुराने नैरेटिव से बाहर निकलना। एंड इवन तो पुश करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जून एक बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है
किसी पैटर्न को ब्रेक करने का और अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, क्योंकि यहाँ पे आप देखो न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं जून में, आप फूल की एनर्जी में दिख रहे हो, एक्साइटेड हो कुछ नया शुरू करने के लिए, बट जो आपकी पुरानी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है, सेम पैटर्न में खींचने की कोशिश करती है। इट्स लाइक कि 4 दिन तो मैं नए पाथ पे रही, जैसे 4 दिन तो मैं सुबह जल्दी उठी बट फिर मैं लेट उठने लग गई। इट्स एज सिंपल इज़ दैट। ये सारी चीज़ें एक्चुअली उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जून में आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है इन टर्म्स of opportunities, in terms of creating new energies, in terms of success, happiness, but somehow कोई पुरानी कोई पुराना पेन है, कोई पुरानी साइकिल है जो आपको पीछे खींचने लगती है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, बट जो इनिशियल फेजेस हैं उस चीज़ को शुरू करने के वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट आपको खुद को अगेन पुश करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने टैरो रीडिंग शुरू की थी या मैंने चैनल शुरू किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी कि कैमरा कैसे सेटअप करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा माइक यूज़ करना है। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और एग्जॉस्टेड हो चुकी थी कि मैं बार बार सोच रही थी कि मुझे चैनल शुरू करना है, बट बार बार मैं कैंसिल कर रही थी उसको और पोस्टपोन कर रही थी। मैंने 1-1.5 साल से इस अपने आइडिया को पोस्टपोन करके रखा हुआ था, जस्ट बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा पास्ट नैरेटिव में थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई थिंक आपके लिए भी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने शुरू किया तो बहुत मुश्किलें आई 1-2 महीने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सेटअप सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं समझ में आया, बट 1-2 महीने के बाद में चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई कि मेरे लिए बहुत ही आसान है रीडिंग करना, और उस अपने जब भी मैं उस फ्लो में होती हूँ तो रीडिंग करना मेरे लिए बहुत ही आसान होता है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं जून के लिए स्पेशली कि कोई जब आप काम नया शुरू करोगे या कंफर्ट जोन से निकलोगे या कुछ नई लाइफ क्रिएट करने की कोशिश करोगे या कोई सॉलिड डिसीजन लोगे जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंफर्ट जोन होगा, तो स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, बट खुद को पुश करना है। तो क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में जून में, क्या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये चैलेंज है आपकी लाइफ में कि कोशिश करना कि हम सेम साइकिल में वापस से ना पड़े, या फिर खुद को पुश करना, कुछ नया शुरू करने के लिए पुश करना, नहीं मुझे करना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। ये दोनों कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पहला मैसेज मेरी इंट्यूशन ने मुझे दिया है वो ये है कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपके पास में अच्छा इंट्यूशन है, और आपके पास में नॉलेज है, और आपके पास में IQ है, आपके पास में विजडम है, आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में टैलेंट है, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें जिनको मैंने अलग अलग वर्ड्स से बताया, ये सारी चीज़ें आपको ये बोल रही हैं कि आपके पास में दुनिया का सारा नॉलेज और सारा गाइडेंस जून में आपको मिलेगा, और इसका फ़ायदा उठाएं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और ख़ुद भी आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। स्कॉर्पियोज़ है हर चीज़ का नॉलेज, इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, और यूनिवर्स से कनेक्शन तो बहुत ही प्यारा है। इट्स लाइक कि अब यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको यूज़ करिए, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज लेने वाले हैं जून में, तो मे बी आप मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लो। और यस, वॉट एल्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ वांड्स है। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। मैंने इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन कभी पहले नहीं देखा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ वांड्स है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है, तो बाकी लोग पेशेंस रखें दूसरा मैसेज आने का। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है स्कॉर्पियोज, आप ना बहुत ज़्यादा बर्डन लोगों का लेते हो और ले रहे हो। अभी आपको लगता है कि मे बी मैं क्योंकि लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ तो मैं लोगों पे बर्डन बन रही हूँ, या फिर मुझे तो अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी फैमिली का क्या होगा, या फिर यहाँ पे समहाउ प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे क्यों नहीं पहुँच रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, किसी चीज़ के टेंशन में हो। और फॉर सम टाइम अगर आप उस टेंशन को साइड में रख दो,
चलो मुझे मेरे माँ बाप के लिए पैसे कमाने हैं, फॉर से कि मुझे मे बी मैं बीमार हूँ और मुझे अपने माँ बाप के लिए ठीक होना है, मे बी मेरी जॉब नहीं है पर मुझे माँ बाप के लिए अपने जॉब चाहिए, या फिर मे बी मैं अपने फैमिली पे बर्डन बन रही हूँ, या ऐसा कुछ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो बर्डन ही आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि यू आर सो मच, आप उस बैगेज को इतना ज़्यादा अपने साथ कैरी करके चल रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि 5 मिनट के लिए अपनी बाकी लोगों को साइड में रख दो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है घर के लिए, या फिर मैं बोझ बन रही हूँ, मैं किससे हेल्प मांगूँ, मैं परेशान हूँ। इन सब चीज़ों को साइड में रखो और अपने सर पे से उस बोझ को हटाओ और पूरे तरीके से अपनी लाइफ पे फोकस करो, उस बोझ को साइड में रख के। और जब आप उस बोझ को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में रख दोगे, उसके बाद जो आप अपनी लाइफ पे काम करोगे तो अपने आप ये मैटर्स हैंडल हो जाएंगे। गेटिंग मी? पर ये चीज़ें ना, इट्स लाइक कि कोई इंसान सोच ज़्यादा रहा है, मतलब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने पोटेंशियल में स्टैंड करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को कैसे बनाना है ये सोचने की ज़रूरत है, रैदर देन ये सोचने के कि ओह मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मुझे पैसे कमाने, मेरे घर का क्या होगा। ये नहीं, आपको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप अपना फोकस अपने आप पे रखोगे, अपनी ग्रोथ पे रखोगे रैदर। हाँ, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो आपका फोकस प्रॉब्लम पे है या सॉल्यूशन पे है, एज सिंपल एज दैट। क्या हम बैठ के पूरे टाइम ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लाइफ ने ऐसा कर दिया, लाइफ ने मेरी लगा दी है, दिस एंड दैट, ये सब बोल रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि ओके मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा ये सब चीज़ें सोचना चाहिए आपको, रैदर देन थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू कि जितना प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनोगे उतना ज़्यादा बोझ आप लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे और अपने जोन से निकल नहीं पाओगे, जिस जोन से निकलने के बारे में हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, बट जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे कि ओके यूनिवर्स हो गया, ये चल रहा है मेरी लाइफ में, अब मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगी। अभी अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो भी मुझे पता है कि अगर मेरा फोकस सॉल्यूशन पे है तो यूनिवर्स सूनर लेटर, जब मेरा दिमाग काम रहेगा, जब मैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहूँगी, यूनिवर्स मेरे को सॉल्यूशन दे देंगे। बट मेरा एटीट्यूड क्या है, क्योंकि आप समहाउ बहुत ज़्यादा बोझ लेके अपने कंधों पर चल रहे हो। इट्स लाइक कि स्कॉर्पियोज के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, किसी चीज़ का बोझ है, किसी चीज़ का, जो दिन रात स्कॉर्पियोस अपने कंधे पे कैरी करके चल रहे हैं। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, पास्ट का बोझ, मेरे साथ ये गलत हो गया है उसका बोझ, ये प्रॉब्लम है उसका बोझ। तो ये जो बोझ है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है लाइफ में, और इसी बोझ को आपको हटाना है। एंड डू रिमेंबर, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लाइफ में एक परसेप्शन का नेगेटिव हो जाना, या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ये सोचना, ये सब बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्या होता है जब एक चीज़ गलत होती है हम उस पर फोकस करने लगते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा गलत चीज़ें दिखाने लगता है, फिर और न्यूज़ भी हमें ऐसी दिखने लगती है, रील्स भी हमें ऐसी ही दिखने लगती है, लोग भी हमें ऐसे ही मैनिफेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम एक नेगेटिव मोमेंटम में हैं। सिंपल इज़ दैट। इसको साइंटिफिकली देखो। बट अगर मैं एक नेगेटिव मोमेंटम में हूँ तो अगर मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँ कि मेरा फोकस पॉजिटिविटी की तरफ जाए, तो धीरे धीरे करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाने लग जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने लग जाएगा, सॉल्यूशन दिखाने लग जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए यूनिवर्स से बोलो कि ठीक है, मुझे इस लूप से बाहर निकलना है, मुझे इस बोझ को हल्का करना है, मुझे आप सॉल्यूशन दो। यूनिवर्स, अपन रोएंगे नहीं बैठ के अभी, मुझे आप सॉल्यूशन दो यूनिवर्स। फिर आप सॉल्यूशन की तरफ देखोगे, लाइफ को थोड़ा अप्रिशिएट करने लग जाओगे, तो अपने आप चीज़ें पॉजिटिव मोमेंटम में जाती जाएंगी। तो ये जो बोझ है, क्यों इतनी बातें करी, कि दोनों कार्ड बोझ बताते हैं, दोनों राइट अवे। मैंने कभी इन दोनों कार्ड्स को साथ में नहीं देखा। एंड अगर ये दोनों कार्ड साथ में, मतलब आप कितना बर्डन लेके चल रहे हो यहाँ पे। आई कैन इमेजिन कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है और वो लोग कितना बर्डन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो। और यूनिवर्स को बोलो, एंड यू डोंट, देखो एक और आप चीज़ जो लाइफ में, प्रेयर भी किस तरीके से हम गलत तरीके से करते हैं। आप यूनिवर्स के सामने ये मत रो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी लाइफ ठीक कर दो। दिस इज़ नॉट हाउ यू प्रे।
आपको यूनिवर्स को ये बोलना है कि मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं अपनी लाइफ कैसे चेंज करूं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, मुझे बताओ कि ये जो विश है, ये जो मैं चाहती हूँ, आपसे मांग रही हूँ इतने टाइम से, इसको पूरा करवाने के लिए मुझे किस पाथ पे चलना होगा, मुझे किस एनर्जी को एम्बॉडी करना होगा, यू नो, इस तरीके से। बिकॉज ट्रस्ट मी कि कोई अगर बड़ी विश है, कोई एक बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ क्या होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, वो हमारे लिए बड़ा होता है कि हमें कुछ चाहिए, मे बी वो छोटा सा ही है, बट हम उसके बारे में इतना सोच चुके हैं कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है हमारे लिए क्योंकि हमें मिल नहीं रही है, यू नो। एंड हम यूनिवर्स से प्रे करें, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो। यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स एज अ सिस्टम, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, आपको उस एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा, यू नो, आपको उस एनर्जी को एम्बॉडी करना पड़ेगा। इसको मैं किस तरीके से समझाऊं आपको? अगर आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो आप, आई एम सॉरी फॉर गिविंग यू सेम एग्जाम्पल्स, आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई और एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है। मे बी आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो रोज़ सुबह 6 बजे उठता है और ऑफिस जाता है, यू नो। यू कांट बी दैट पर्सन जो 10-11 बजे तक सोता रहता है, बट ओ भगवान मुझे प्लीज़ किसी कंपनी का सीईओ बना दो, क्योंकि आपको वो एनर्जी एम्बॉडी करनी पड़ेगी जो वो चीज़ डिज़र्व करती है। और डिज़र्व तो हम सब कुछ करते हैं, पर वो नोइंग अंदर होनी चाहिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ, गेटिंग मी। तो वो कुछ जो चीज़ आपको चाहिए ना, अगेन सिंपल, मे बी आप एक लाइफ पार्टनर चाहते हो, फॉर से कि आपको लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपका दिन कैसे जाएगा, आप अपना कितना ध्यान रखोगे, कैसे ड्रेसअप होगे, यू नो, आप कितने एक्साइटेड रहोगे, उस एनर्जी को पहले एम्बॉडी करना पड़ता है, फिर लाइफ पार्टनर मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले लाइफ पार्टनर मिलता है फिर हम उस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम चेंज होते हैं फिर दुनिया चेंज होती है, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए जब भी यूनिवर्स से कोई विश मांगो तो ये भी पूछो कि मुझे क्या बनना पड़ेगा इस विश को अपनी तरफ लेके आने के लिए, मैं ऐसा क्या करूँ कि यूनिवर्स अभी ऐसे दे दे। क्योंकि एक पर्सन जिसको जो जॉब ढूंढ रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही, वो लैक मेंटालिटी, ओह माय गॉड, मैं टोटल ट्रैक चेंज कर चुकी हूँ, आई एम सो सॉरी, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे इस बर्डन को कम करो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ। आप कुछ टी लीफ लेते हैं और देखते हैं कि टी लीफ को आपके लिए क्या प्रेडिक्ट करना है। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, यस, आप कुछ अपने फ्रेंड्स से मिलने वाले हो एंड आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, यस, तो ये मैसेज हम पहले भी देख चुके हैं। तो कुछ आप रोमांटिक चल रहा है लाइफ में, या फिर मे बी कुछ पार्टी कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो किसी चीज़ को। सेलिब्रेशन तो फॉर श्योर है जून में। उसके बाद है परसिवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो अगर आप उससे निकलना चाहो या निरंतर प्रयास करो तो सी। अगेन है ना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो और प्रॉब्लम से निकल जाओगे। उसके बाद है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो थोड़ा सा आपको यू नो मे बी जेलस हैं या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, और इन्हीं लोगों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनी नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, तो कुछ अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या फिर ऐसा कुछ चल रहा है तो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है झगड़ा। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, यही मैंने बोला था ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है। स्कॉर्पियोज, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। उसके बाद में है क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। ऑलरेडी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो सक्सेस की तरफ। उसके बाद है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। जून में आपको कोई पास्ट में आपने कुछ अच्छा काम किया है उसका फल मिल सकता है स्पेशली पैसे मिल सकते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई काम किया है, कोई पेमेंट आपकी अटकी हुई है तो मे बी यू नो वो मिल जाए, या फिर क्योंकि आपने पास्ट में अच्छा काम किया है तो आपके जॉब में आपको इंसेंटिव्स मिल जाएं। यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स देगा जून में। तो यहाँ पे
क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोग आपको पसंद करें। चेन्स ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। ये कार्ड ऐसे बताता है कि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके जून में जो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाने के लिए होंगी। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे और आपको लगे अरे ऐसा क्यों हुआ पर मेरी लाइफ में, तो आपको थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा यूनिवर्स कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, दुनियादारी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और आपका ज्ञान बढ़ रहा है। सोरोज ओवर आई एम गोइंग टू फंबल दिस वर्ड क्योंकि ये वर्ड बहुत ही सिंपल है जिसको हम सॉरो बोलते हैं, बट मैं अक्सर इस वर्ड को बोलते टाइम फंबल करती हूँ। तो ये कार्ड का मीनिंग ये है कि कुछ चीज़ है जो पास्ट में लूज़ की है आपने, या पास्ट की कुछ बैगेज है वो कैरी करके चल रहे हो, उसकी वजह से सैड फील करो। इसके बारे में तो बहुत ही बातें कर चुके हैं अपन, तो कम आउट ऑफ इट। ओके, सीक्रेट एडमायरर, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। नो मैटर आपकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, पर कुछ लोग तो हैं जो बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। मनी विल बी कमिंग टू यू, दूसरा कार्ड है जो कि बता रही है कि पैसे आ रहे हैं लाइफ में। उसके बाद है शॉर्ट जर्नी, कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आप फेस कर रहे हो बट वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है, तो टेंशन मत लेना, वो रिजॉल्व हो जाएगी। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, किसी नए एक्सपीरियंस में आप कदम रख रहे हो, किसी नए एक्सपीरियंस में आप कदम रख रहे हो और किसी नए एक्सपीरियंस में आप कदम रख रहे हो। बहुत ही सुंदर सुंदर स्कॉर्पियोज। अब यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। वैसे तो हमें काफ़ी सारी गाइडेंस मिल गई है पर कुछ और गाइडेंस लेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक एनिमल स्पिरिट लेना है आपके लिए। लेट्स सी कौन सा एनिमल आता है और क्या मैसेज लेके आता है आपके लिए स्कॉर्पियोज। लेट्स सी। काऊ स्पिरिट आई है आपके लिए, वाओ तो यहाँ पे काऊ स्पिरिट, गौ माता आई हैं आपके लिए। काऊ स्पिरिट है, द मिराकल्स आर एंडलेस। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स हैं जो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं और ये मिराकल्स एंडलेस हैं। और हम साउथ एशियन कंट्री में रहते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कहीं भी गाय दिखती है तो ये आपका साइन है कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में मिराकल्स लेके आ रहे हैं। और ये नंबर 15 है, तो ये आपका साइन है। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो कूल। मैंने पहली बार किसी के लिए काऊ स्पिरिट निकाला है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, इस डेक से मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। ड्रीम वेवर, ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग योर पावरफुल विजन इनटू रियलिटी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और यूनिवर्स यहाँ पे बोलना चाहते हैं आपको कि अब अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीम्स देखो और अपने फ्यूचर को इनविजन करो, रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि क्या कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्या कुछ चीज़ें पास्ट में गलत हुई हैं। एक पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में डे ड्रीमिंग करो। ये ना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी है गाइस कि इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें इमेजिन करने लगता है या डे ड्रीम करने लगता है, आप कॉन्शियसली या डेलिब्रेटली पॉजिटिव स्टोरीज ड्रीम कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो अपने लिए अच्छी चीज़ें कॉन्शियसली। ओके, तो अपने ब्रेन को ऑटो पायलट से हटा के। बट ये कार्ड ये भी बता रहे कि यस, कॉन्शियसली अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को इमेजिन करो, एट द सेम टाइम फ्यूचर की तरफ देखो कि फ्यूचर में मैं क्या चाहती हूँ और क्या क्रिएट कर सकती हूँ। ट्रस्ट योर सेल्फ, लेट योर इंट्यूशन बी द कंपास दैट लीड्स यू थ्रू मर्की वाटर्स। अपने आप पे भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो। मोर ओवर अपने इंट्यूशन और यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहे हैं उस पर भरोसा करो। ये सारी चीज़ों पे आप फेथ रखोगे तो मर्की वाटर्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं लाइफ में, उनसे आराम से नेविगेट करके निकल जाओगे। तो भरोसा रखो खुद पे, यूनिवर्स पे, और जो गाइडेंस आ रही है या इंट्यूशन जो बता रहे हो उस पर। वोटेक्स ऑफ क्रिएटिविटी गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जब भी क्रिएटिविटी ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ में, डिप्रेशन से निकलने के लिए, ख़राब फेस से निकलने के लिए,
या किसी भी चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम है कि ह्यूमंस आर मेंट टू बी क्रिएटिव्स, यू नो, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को एक चैनल चाहिए होता है, और अगर उस एनर्जी को चैनल नहीं मिलता है तो वो सप्रेस होने लगती है, और ये इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। मूड ख़राब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आजकल अच्छा नहीं लगता है, आजकल ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, चाहे आप एक पेपर पे पेन लेके कुछ ड्राइंग क्यों ना बना रहे हो, या फिर अपने लाइफ को क्यों ना मैनिफेस्ट करो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, अफर्मेशंस बोलो, वॉक पे जाओ। मतलब ये जो वो जो एनर्जी हमें डेली मिलती है ना, लाइफ फोर्स, उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ क्या लिखा है, स्पायरल इनटू योर क्रिएटिव वोर्टेक्स अनलिशिंग इमेजिनेटिव पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मैसेज है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि क्रिएटिव हो जाओ अपनी लाइफ में। सोचो कि आपकी लाइफ एक मूवी है और आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो यहाँ से आप क्या स्क्रिप्ट लिखना शुरू करोगे? स्क्रिप्ट बनाओ अपने दिमाग में, यू नो, और थोड़ा थोड़ा उस स्क्रिप्ट पे भरोसा रखो कि वो चीज़ें मेरी लाइफ में पॉसिबल हैं। तो क्रिएटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट करो। उसके बाद ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये बहुत अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड हमें बताते कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपको बस खुद को उस मोमेंटम में पुश करना है। तो आई थिंक ये यहाँ पे यूनिवर्स आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और यू नो, क्रिएट करो, विजन बोर्ड बनाओ, मे बी लिखो, अफर्मेशंस लिखो, स्क्रिप्ट लिखो अपनी लाइफ की, इमेजिन करो कि आपके साथ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ओके स्कॉर्पियोज, तो अगर आपने रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। एंड आई होप आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।